कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्नान करने के पश्चात दान भी जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास की अमावस्या का जितना महत्व माना गया है उतना ही महत्व कार्तिक मास की पूर्णिमा का माना जाता है। इस बार कार्तिक मास की पूर्णिमा 30 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन दान और गंगा स्नान का विशेष ही महत्व है। इसी दिन गुरु नानक जयंती होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पुराणों में भी इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि कार्तिक माह विष्णु जी को प्रिय होता है। इस दिन देव दिवाली मनाने की भी परंपरा है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर दान स्नान का क्या महत्व होता है और पौराणिक कथा। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए। बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा और कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से तीनों अलग अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यही वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए तीनों नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विंदुमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए और भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिवाली मनाई। देवताओं ने उसके वध की खुशी में दिए जलाए। यही वजह है कि इस दिन मंदिरों और गंगा के घाटों में दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। रात्रि के समय विधि विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। सत्यनारायण की कथा पढ़ें और सुनें और सुनाएं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती उतारने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें। घर के बाहर और अंदर दीपक जलाएं। घर के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरण करें। इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान और भेंट देकर विदा करें। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दीपदान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। कार्तिक मास को दामोदर के नाम से भी जाना जाता है और दामोदर भगवान विष्णु का ही एक नाम है। कार्तिक मास को सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग
पूरे महीने गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कार्तिक मास के पवित्र स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है और शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद अच्छा माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से 4 दिन पहले देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा से 1 दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने महादेव शिव की पूजा की और उन्हें 1000 कमल पुष्प अर्पित किए थे। कार्तिक पूर्णिमा अंतिम अवसर है इस पवित्र माह का जब एक साथ समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। यूं भी पूनम माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियों की बहार आती है। विद्वानों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय किए जाएं तो धन दौलत की कभी कमी नहीं आती। तो आइए जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में रखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसे धन वर्षा का अचूक उपाय माना जाता है। इस उपाय को करने वाले जातक की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा घर से निकलती है। साथ ही देवी माँ लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न होती है। दरवाजे पर रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं। नवग्रह प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शनि मंदिर जाकर शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न हो जीवन में आने वाले सभी समस्याओं को दूर करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में समृद्धि बनी रहती है। साथ ही घर की जो नेगेटिविटी होती है वह दूर होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करते समय कुशा लेकर स्नान करने से लाभ होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से साल भर गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और पूजा ध्यान के बाद गरीबों को उड़द की दाल और चावल का दान करने से घर में सौभाग्य आता है। साथ ही परिवार के सदस्यों पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है उस पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान से प्रसन्न होते हैं। शादीशुदा व्यक्ति पूर्णिमा के दिन भूलकर भी अपनी पत्नी या अन्य किसी से शारीरिक संबंध ना बनाएं, वरना चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपको व्यथित करेंगे। इस दिन पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को उपहार अवश्य दें। पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री व गंगा जल मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं।